अंत तक देखना है और आपके लिए डेली मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियोध जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? प्लीज़ दोस्तों जो है आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से जो है करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियोध जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए सन 1864 ईस्वी, बी सन 1865 ईस्वी, सी सन 1866 ईस्वी या डी सन 1867 ईस्वी। तो याद रखना है आपको हरियोध जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। जो है जन्म जरूर पूछा जाता है, तो बी आंसर होगा सन 1865 ईस्वी में जो है हरियोध जी का जन्म हुआ था। हरियोध जी का जन्म जो है सन 1865 ईस्वी में हुआ था, सन भी याद रखना है। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जो है आजमगढ़ जिले में हुआ था, ये भी आप याद रखोगे। हरियोध जी का जन्म जो है सन 1865 ईस्वी में हुआ, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियोध जी को किस नाम से जाना जाता है? हरियोध जी को जो है किस नाम से जाना जाता है, वो नाम बताना है। किस नाम से जो हरियोध जी को जानते हैं, उसको क्या कहते हैं हरियोध जी को, जो है ये याद रखना है आपने। ए उपन्यास सम्राट या बी एकांकी सम्राट या सी कवि सम्राट। तो उसको कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। हरियोध जी को जो है कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है हरियोध जी को। ये आप ध्यान रखोगे अच्छे से, जो है इसको याद रखोगे आप। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन जो है आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चन लेके आती हूँ ताकि आपकी जो है पेपर में हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वो बताना है, और खड़ी बोली में लिखा गया है और हिंदी का पहला महाकाव्य है, वो कौन सा महाकाव्य है, वो महाकाव्य बताना है। ए प्रिय प्रवास है, बी पारिजात है, सी रस कलश है या डी प्रेम श्रवण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बार बार आता है ये क्वेश्चन पेपर में, इसलिए आपने पहला महाकाव्य जरूर याद रखना है। और वो किस बोली में लिखा गया था, वो खड़ी बोली में लिखा गया था। ए है प्रिय प्रवास, ए आंसर होगा। प्रिय प्रवास है वो महाकाव्य जो है, प्रिय प्रवास है। ये खड़ी बोली में लिखा गया था महाकाव्य है प्रिय प्रवास जो है, ये आपने याद रखना है। पहला महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष है। जो है प्रिय प्रवास जो है कब प्रकाशित हुआ था, सन बताना है कौन सा है प्रिय प्रवास का, कब प्रकाशित हुआ प्रिय प्रवास। ए सन 1914 ईस्वी, 14 ईस्वी, बी सन 1910, सी सन 1912 ईस्वी या डी सन 1913 ईस्वी। तो प्रिय प्रवास जो है कब प्रकाशित हुआ, इसका राइट आंसर होगा ए 1914 ईस्वी में जो है प्रिय प्रवास प्रकाशित हुआ था। ए आंसर होगा 1914 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? सर्ग बताने हैं कितने हैं प्रिय प्रवास में। 15 सर्ग है, 16 सर्ग है, 17 सर्ग है या 18 सर्ग है। तो प्रिय प्रवास में जो है याद रखना है कितने सर्ग हैं प्रिय प्रवास में, जो है आपने इसको अच्छे से याद रखना है। प्रिय प्रवास में जो है कितने सर्ग हैं, ए बी सी या डी। तो सी आंसर होगा 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में। तो 17 सर्ग जो है ये आपने याद रखने हैं। प्रिय प्रवास में जो है 17 सर्ग हैं और 1914 ईस्वी में ये लिखा गया था। सर्ग भी पूछे जाते हैं, तो सर्ग भी आपने अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, हरियोध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर मिला? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियोध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है कौन सी ऐसी रचना है जिस पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था, उस रचना का नाम बताना है। प्रिय प्रवास है, पारिजात है, रस कलश है या प्रेम श्रवण है। ए बी सी या डी इनमें से कौन सा है जिस पे मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है हरियोध जी को मिला था? तो वो ए है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास पर जो है हरियोध जी को, इसका राइट आंसर ए होगा। प्रिय प्रवास जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था हरियोध जी को। ए आंसर प्रिय प्रवास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, अच्छे से नोट करना है।
हरिओत जी को जो है प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। और ये प्रिय प्रवास से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास काव्य में नायक नायिका कौन है? प्रिय प्रवास काव्य में कौन नायक और कौन नायिका है? किस नायक जो है लक्ष्मण उर्मिला है, राम सीता है, दुष्यंत शकुंतला है या राधा कृष्ण है? तो बताना है कौन सा प्रिय प्रवास में नायक है और कौन सी नायिका है। जो है प्रिय प्रवास में जो हरिओत जी ने किसको लिया है, तो डी आंसर होगा राधा और कृष्ण। प्रिय प्रवास में जो है नायक नायिका राधा और कृष्ण है। यह आप अच्छे से ध्यान रखोगे। राधा और कृष्ण जो है प्रिय प्रवास के नायक और नायिका हैं। नायक और नायिका भी पूछी जाती है, तो ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा हरिओत जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? कौन सी उपाधि है वो जिसे सम्मानित किया गया है हरिओत जी को? हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा चतुर्माली, कविराज, साहित्य विद्या वाचस्पति, भुजंग भूषण। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा हरिओत जी को कौन सी उपाधि से जो है सम्मान मिला था? कौन सी उपाधि थी वो? तो सी होगा, साहित्य विद्या वाचस्पति की उपाधि जो है हरिओत जी को मिली थी। साहित्य विद्या वाचस्पति हरिओत जी को ये उपाधि मिली थी। इस उपाधि को आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत किस युग के कवि हैं? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग या डी छायावाद उत्तर युग। तो बी होगा द्विवेदी युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। बी राइट आंसर होगा इसका, बी जो है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है, हरिओत जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म बताना है हरिओत जी का कहाँ हुआ था। स्थान कौन सा है जहाँ पर हरिओत जी का जन्म हुआ है? आगरा है, आजमगढ़ है, बरेली है या हैदराबाद है? ए, बी, सी या डी इनमें से कौन सा है जो हरिओत जी का जन्म हुआ था? तो बी होगा, आजमगढ़ में जो है हरिओत जी का जन्म हुआ है। बी इसका राइट आंसर है, आजमगढ़। हरिओत जी का जो जन्म है वो आजमगढ़ में हुआ है। ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे। आजमगढ़ में जो है इनका जन्म हुआ है हरिओत जी का। कहाँ हुआ है? आजमगढ़ में हुआ है। जन्म आपने अच्छे से याद रखना है। स्थान और जो है सन दोनों पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से बार बार याद करोगे। आजमगढ़। और अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास रचना का प्रकाशन वर्ष है? वैदेही वनवास रचना जो है कब प्रकाशित हुई थी? ए सन 1938 ईस्वी, सन 1940 ईस्वी, सन 1942 ईस्वी या सन 1939 ईस्वी। तो वैदेही वनवास रचना जो है कब प्रकाशित हुई? ए, बी, सी या डी। तो वैदेही वनवास रचना जो है इसका राइट आंसर होगा बी, सन 1940 ईस्वी में जो है वैदेही वनवास रचना प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, 16 सर्ग है, 17 सर्ग है, 18 सर्ग हैं। वैदेही वनवास में कितने सर्ग है? सर्ग आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं। कौन सी रचना में कितने सर्ग हैं? सर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, आपने इनको अच्छे से ध्यान रखना है। तो वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे। वैदेही वनवास में जो है डी आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी है, 18 सर्ग है वैदेही वनवास में। प्लीज़ दोस्तों जो है आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आती हूँ। अगला क्वेश्चन है, हरिओत जी का कौन सा काव्य ब्रज भाषा में है? प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, पारिजात। तो कौन सा काव्य जो है उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है? ए, बी, सी। तो बी होगा रस कलश। रस कलश जो है उन्होंने काव्य जो है ब्रज भाषा में लिखा है। ऐसे जो है इनकी भाषा भी पूछी जाती है।
कि कौन सा जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है। जैसे प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली में लिखा गया है, ये आप ध्यान रखोगे। रस कलश है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये जो है आप इनकी भाषाएं जो है जरूर याद रखोगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, पारिजात रचना का प्रकाशन वर्ष है। सन 1938 ईस्वी, बी सन 1937 ईस्वी, सी सन 1935, डी सन 1936 ईस्वी। तो पारिजात रचना का प्रकाशन वर्ष ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर होगा पारिजात रचना का जो प्रकाशन वर्ष है वो बी है। सन 1937 ईस्वी में जो है रचना प्रकाशित हुई थी। सन 1937 ईस्वी में पारिजात रचना जो है प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन है, रस कलश रचना का प्रकाशन वर्ष है। ए सन 1940 ईस्वी, बी सन 1947 ईस्वी, सन 1945 या सन 1941 ईस्वी। तो रस कलश रचना जो है ए, बी, सी या डी। इसका रस कलश रचना का राइट आंसर होगा ए, 1940 ईस्वी में जो है ये रस कलश रचना प्रकाशित हुई थी, सन 1940। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है। रस कलश, चुभते चौबते, वेदी, वनवास, पारिजात। तो रीति ग्रंथ कौन सा है हरिऔध जी का, रीति ग्रंथ बताना है कौन सा है हरिऔध जी का रीति ग्रंथ, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रस कलश जो है वो रीति ग्रंथ है। रस कलश जो है वो रीति ग्रंथ है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखोगे। रस कलश जो है उनका रीति ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का प्रकाशन वर्ष है। ए सन 1895 ईस्वी, बी सन 1890 ईस्वी, सी सन 1899 ईस्वी या डी सन 1897 ईस्वी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ रचना जो है कब प्रकाशित हुई थी, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर होगा ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो प्रकाशित हुआ है, वो सी आंसर है, सन 1899 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला क्वेश्चन है, अधखिला उपन्यास रचना का प्रकाशन वर्ष है। ए सन 1902 ईस्वी, सन 1900 ईस्वी, सन 1907 ईस्वी या सन 1908 ईस्वी। तो अधखिला उपन्यास जो है ए, बी, सी या डी। तो अधखिला उपन्यास रचना का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, सन 1907 ईस्वी में जो है अधखिला उपन्यास रचना प्रकाशित हुई थी, सन 1907 ईस्वी में। ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसका राइट आंसर सी है, सन 1907 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिऔध जी का निधन किस वर्ष हुआ। हरिऔध जी का जो निधन है वो कौन सा वर्ष है, सन 1945, 1946, सन 1948 या सन 1947। तो हरिऔध जी का जो है निधन है वो कब हुआ था, ए, बी, सी या डी। तो हरिऔध जी की जो है मृत्यु है वो डी होगा, सन 1947 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। सन 1947 ईस्वी में जो है हरिऔध जी की मृत्यु हुई थी। और जन्म जो है, जन्म भी याद रखोगे आप, सन जो है जन्म और मृत्यु दोनों याद रखोगे आप, 1865 और 1947 में जो है मृत्यु हुई थी। तो प्लीज़ दोस्तों आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।